हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अभिलाषा। आज के इस वीडियो में हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप किस टाइप से किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस तरह का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में अपने बिज़नेस को आप स्टैब्लिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। A business organization is an establishment intended or an entity formed to carry business by producing goods or services and meet the customer's needs. It means a business organization एक ऐसा establishment या enterprise है या entity है जिसको हम बनाते हैं ताकि हम हमारा business कैरी आउट कर पाएँ, जिसमें हम गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या बाइंग एंड सेलिंग करेंगे गुड्स की और अल्टीमेट कस्टमर्स तक उनको पहुंचाएंगे और कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करेंगे। इसी को हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। यानी ओवरऑल ऐसा अरेंजमेंट या ऐसी व्यवस्था करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, एक एंटिटी का एस्टेब्लिशमेंट करना जिसके अंदर आप गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। अब इनके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, यानी अगर आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप किन किन तरीक़ों से या किस फॉर्म में अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे, अपना बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर पाएंगे। तो इनके कुल 4-5 फॉर्म्स होते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के। जो मेजर फॉर्म्स होते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के उसमें है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे HUF कहते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी जिसे हम कहते हैं। तो अब इन्हीं फॉर्म्स को हम हमारे अलग अलग वीडियोस में एक एक करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। इनके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स सभी को हम समझेंगे। सबसे पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हिंदी में कहा जाता है एकल व्यापार, या जैसे नाम से ही इसके समझ में आ रहा है सोल यानी सिंगल पर्सन, जिसे यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है इस पॉइंट को। यानी एक ही व्यक्ति जब किसी बिज़नेस को ऑन करता है, मैनेज करता है, पूरी जिम्मेदारी वही उठाता है उस बिज़नेस की, और अकेले ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, एक ही व्यक्ति उसे करेगा, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। उसी के मीनिंग को अब हम पढ़ते हैं। Sole proprietorship means a business owned, financed and controlled by a single person who is recipient of all profit and bearer of all risk। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यापार एक इस तरह के व्यापार को या बिज़नेस को हम कहते हैं जिसे सिंगल पर्सन ही ऑन करता है, यानी उसका मालिक होता है, फाइनेंस करता है यानी पैसा भी, पूरी कैपिटल पूंजी जो होती है वही लगाता है, और पूरा बिज़नेस को कंट्रोल भी वो सिंगल पर्सन ही करता है, और वही सारे जो प्रॉफिट होते हैं उस बिज़नेस से उसका अधिकारी होता है, और सारी जो रिस्क होंगी बिज़नेस की, यानी कोई हानि अगर उसमें होती है, लॉस होता है, तो उसको भी कौन बियर करेगा, वो सिंगल पर्सन ही बियर करेगा। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया जाने वाला बिज़नेस होता है जिसमें सारी जो लाइबिलिटी होंगी, दायित्व होगा, सारा प्रॉफिट भी उसी अकेले का और सारा मैनेजमेंट भी वही देखता है। इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन आवर कंट्री। ये सबसे सिंपल और कॉमन टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में देखा जाता है। आपने ही देखा होगा, आपके आसपास ही जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो सिंगल पर्सन के द्वारा ही पूरे ऑन किए जाते हैं। वही अकेला व्यक्ति उसको चला रहा होता है और उसका सारा प्रॉफिट या रिस्क वही अकेले देख रहा होता है। यही सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। It is suitable in areas of personalized service like beauty parlor, hair cutting salons and small scale activities like retail shops। ये कहाँ पर सूटेबल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर पर्सनलाइज सर्विसेज की ज़रूरत होती है, छोटे रूप में, मतलब कोई भी काम हो रहा हो, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गए, हमारी छोटी रिटेल शॉप्स हो गई, किराने की दुकान हो गई, हेयर कटिंग सैलून्स हो गए, यानी स्मॉल स्केल एक्टिविटी जहाँ पे एक ही व्यक्ति पूरा बिजनेस देख सकता है, उसको फाइनेंस भी कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, यानी इसकी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में लिखने के लिए इस टॉपिक के बारे में, या जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होते हैं उसके बारे में ऐसे ही आएगा कि इसका मीनिंग, फीचर या मेरिट्स, डिमेरिट्स, यानी अगर आप कोई सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म चूज़ कर रहे हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, इस तरह से आएगा। तो इन्हीं को हम अच्छे से हर एक टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हमने मीनिंग समझा, अब देखते हैं इसके फीचर्स यानी इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। फर्स्ट हो गया सिंगल ओनरशिप। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा ये पूरा ऑन किया जाता है, मैनेज किया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका पहला फीचर हो गया सिंगल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वन इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप पूरी तरह से एक ही व्यक्ति ऑन करता है, मैनेज करता है, इसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो ये इसका पहला फीचर हो गया सिंगल ओनरशिप। अब अगला हमारा पॉइंट है कंट्रोल, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में कंट्रोल किस टाइप का होता है। सोल प्रोप्राइटर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द बिजनेस आर टेकन बाय द सोल प्रोप्राइटर।
अगर सिंगल व्यक्ति ही पूरे बिजनेस को ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, पूरा काम वही देख रहा है, तो पूरा कंट्रोल भी सोल प्रोप्राइटर का ही होता है, यानी एकल व्यापारी का ही होता है। सारे डिसीजंस वही लेगा और पूरा कंट्रोल जो बिजनेस पर होगा वो किसका होगा? सोल प्रोप्राइटर का होगा। नेक्स्ट पॉइंट या फीचर हमारा जो आता है वो है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व अ सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें नहीं चाहिए होती हैं अगर हमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना है या स्टार्ट करना है या उसे क्लोज भी करना है, तो किसी टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती है। आपने ही देखा होगा छोटी जो रिटेल शॉप्स वगैरह अगर कोई स्टार्ट करता है, कोई सैलून स्टार्ट कर रहा है या कोई किराने की दुकान स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ या बिल्कुल नहीं करता है। हमारा मन होता है हम स्टार्ट करके एक छोटा सा बिजनेस एक अकेला व्यक्ति स्टार्ट कर बैठ सकता है, तो इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी असीमित दायित्व। जो उसकी जो लाइबिलिटी होंगी एक सोल प्रोप्राइटर की, वो असीमित होती हैं। कैसे? इन सोल प्रोप्राइटरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर इज़ अनलिमिटेड इन केस the assets of business are not sufficient to meet its debts. The personal property of the owner can be used for paying debts. यानी एक सोल प्रोप्राइटर में हम देख रहे हैं कि अकेला ही व्यक्ति पूरा बिजनेस मैनेज करता है, तो सारी जो प्रॉफिट होते हैं वो भी उसी की और सारी जो रिस्क होंगी वो भी उसी की। तो जितने भी मतलब लाइबिलिटीज़ होंगी बिज़नेस की, जितनी दायित्व होंगे, यानी कभी ऐसा होता है कि बिज़नेस के जो असेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, कभी उसके जो कर्ज हैं या जो भी दायित्व उसके ऊपर है उनको पूरा करने में, तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो भी बिक जाएगी या उसे भी वो यूज़ करना पड़ेगा ऑनर को, क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो उसी अकेले की है, अनलिमिटेड है। अब एक और पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट फीचर का, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। ये जितने भी पॉइंट है फीचर्स के, सभी हमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसी में से बन के आए हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटर बियर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज़ नोबडी टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस विद हिम। यानी जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी जो पूरी रिस्क भी उसी की होती है और जो सारा प्रॉफिट होगा उसके बिज़नेस का वो भी उसी का होता है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही है जो उसका मालिक है अपने बिज़नेस का, तो सारी रिस्क भी उसी की, सारा प्रॉफिट भी उसी का। अब ये हमने देखे फीचर्स, अब पढ़ते हैं इसके मेरिट्स के बारे में, यानी इसके क्या लाभ हैं। अगर एक इस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको। पहला है ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ईजी टू क्लोज एंड स्टार्ट एज देयर आर नो फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड इन सच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक बहुत ही आसानी से स्टार्ट और क्लोज किया जाने वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए। आपका मन हुआ एक सिंगल पर्सन का कि उसे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट कर दिया, उसने उसका क्लोज़ करने का मन है वो क्लोज़ कर देता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट मेरिट है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। एज सोल ट्रेडर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट और इन्फॉर्म एनी अदर पर्सन्स अबाउट हिज डिसीजंस, द डिसीजंस आर मेड क्विकली। यानी सोल प्रोप्राइटर के पास कोई और पार्टनर नहीं होता है उसका, यानी वो सिंगल व्यक्ति ही जो पूरे बिज़नेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो उसे किसी और से कंसल्ट करने की या किसी और से राय मशवरा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने डिसीजन जल्दी से ले सकता है बिज़नेस के। नेक्स्ट मेरिट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। एक सोल प्रोप्राइटर देखिए अकेले ही सारे डिसीजंस लेता है और उसको किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है अपने बिजनेस के बारे में, तो गोपनीयता तो वो रहेगी ही सही। उस टाइप के बिजनेस में अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रख सकता है सारे अपने बिजनेस से रिलेटेड। अ सोल प्रोप्राइटर कैन कीप ऑल बिजनेस सीक्रेट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू देमसेल्व्स एज द बिजनेस ओनली डिसीजन मेकर। क्योंकि वो बिज़नेस का अकेला ही डिसीजन लेने वाला है, तो उसको किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड देयर इज़ नो नीड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स फॉर अ सोल प्रोप्राइटर, यानी पब्लिकली उसको अपने अकाउंट्स भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सोल प्रोप्राइटर को। आपने देखा होगा कोई किराने वाला है या वो क्या माल परचेस कर रहा है या किसी से पूछता नहीं, वो अपने डिसीजन खुद लेता है और उसके जो सीक्रेट्स होंगे सारे बिजनेस के वो अपने तक ही रहेंगे। नेक्स्ट मेरिट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए प्रॉफिट जो है वो सारा उसी का है, इसीलिए एक मेरिट सबसे बड़ा ये भी हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि आपको किसी के साथ भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट शेयर नहीं करना होता है। अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ कंप्लीट ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। यानी जितना प्रॉफिट अपने बिजनेस से हो वो अकेला उसी का है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति अपने पूरे बिजनेस को चला रहा होता है। एक और मेरिट है हमारा नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। जैसा हमने देखा कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट, मैनेज या डिसॉल्व करने में, यानी ख़त्म करने में,
तो ये एक इसका मेरिट हो जाता है कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती। इस तरह से ये हमने इनके मेरिट्स देखे। एक और इसमें हो सकता है कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो अकेले ही पूरा बिजनेस चला रहा है, स्टार्ट करता है, फिर उससे प्रॉफिट कमाता है, तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं मेरिट में कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी ऑनर को मिलता है सोल प्रोप्राइटरशिप से। अब देखते हैं इनके डीमेरिट्स, यानी अगर एक अकेला व्यक्ति पूरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या चाहता है इस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये क्या इसकी लिमिटेशंस है। फर्स्ट है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी फंड्स आर लिमिटेड टू द ऑनर्स पर्सनल सेविंग्स एंड हिज बोरोइंग कैपेसिटी। देखिए, अगर अकेला ही व्यक्ति पूरा बिजनेस को फाइनेंस करता है, यानी उसमें पूंजी लगाता है, तो वो ज़्यादा पैसा उसमें नहीं लगा सकता। उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ तक होंगे, उसकी खुद की सेविंग, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बोरो कर सकता है, यानी लोन ले सकता है। तो इसीलिए इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं। सेकेंड हमारी लिमिटेशन या डीमेरिट है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। सोल ट्रेडर कैन नॉट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ही कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स ऑल्सो। देखिए, एक व्यक्ति सारे गुणों के साथ नहीं हो सकता, जैसे हम ही बोलते हैं सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, यानी उसमें सारी मैनेजरल एबिलिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। वो मैनेज भी कर सकता हो अच्छे से अपने बिजनेस में, या बाइंग सेलिंग में भी अच्छा हो, अपने गुड्स का प्रमोशन भी खुद ही कर लेगा, सेलिंग भी अच्छे से कर पाएगा, कस्टमर्स को भी हैंडल कर लेगा, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए ये एक इसकी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की। थर्ड लिमिटेशन है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे हम पहला भी पढ़ चुके हैं कि असीमित दायित्व होते हैं एक सोल प्रोप्राइटर के, तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ऑनर इज अनलिमिटेड इन केस द असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेब्ट्स द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर कैन बी यूज फॉर पेइंग डेब्ट्स। यानी जब अगर बिज़नेस का जो कर्ज है या बिज़नेस के जो डेब्ट्स हैं उनको सब फुलफ़िल करने में या भरने के लिए जो उसके बिजनेस असेट्स अगर सफिशिएंट नहीं होते तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी ऑनर की जा सकती है सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि वो अकेला ही सारे बिजनेस को देख रहा होता है या चला रहा होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है या डीमेरिट है अनसर्टेन लाइफ। डेथ, इंसॉल्वेंसी और इलनेस ऑफ ए प्रोप्राइटर अफेक्ट्स द बिजनेस एंड कैन लीड टू इट्स क्लोजर। यानी अगर एक ही व्यक्ति चला रहा है तो अगर उसी को कुछ हो जाता है बिजनेस के अंदर, उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी यानी वो दिवालिया घोषित हो जाता है, उसके पास कोई पैसा नहीं बचता अब आगे बिजनेस चलाने के लिए, उसकी सारी संपत्ति बिक जाती हैं, वो बीमार हो जाता है, तो इस केस में बिजनेस तो अफेक्ट होगा ही, क्योंकि उसके बाद वो अकेला ही मैनेज कर रहा था, तो और कोई नहीं है इस कंडीशन में कि उस बिज़नेस को आगे चला पाए। तो इस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइफ होती है बिजनेस की वो अनसर्टेन होती है, यानी अनिश्चित होती है। अब लास्ट लिमिटेशन या डीमेरिट है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन नॉट एक्सपांड टू अ लार्ज स्केल। यानी इसके पास कैपिटल भी कम है, सोल प्रोप्राइटर के पास उतनी पूंजी है जितनी उसकी खुद की कैपेसिटी होती है, वो बोरो कर सकता है, और उसकी मैनेजरियल एबिलिटीज़ भी कम है। एक ही व्यक्ति तो कितना एक्सपांड कर पाएगा अपने बिजनेस को, कितना फैला पाएगा, इसीलिए इसमें एक्सपांशन के स्कोप भी लिमिटेड ही होते हैं, यानी वो छोटे तौर पे या छोटे पैमाने पे ही अपने बिज़नेस को चला सकता है। तो ये हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया और इसका मीनिंग क्या होता है एकल व्यापारी का, इसके फीचर्स क्या क्या हो गए, इनकी जो डेफिनेशन या मीनिंग हम याद करेंगे, उन्हीं से इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सभी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया हो, और इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है ये वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।